हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। मेरा नाम है अंशुमन आकाश और पिछले 16 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। एज अ स्पोर्ट्स और एडिटोरियल फ़ोटोग्राफर मैं काम करता हूँ। तो उसी काम के सिलसिले में फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ प्रयागराज। जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारी गंगा नदी है जो यहाँ पे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे, वहाँ बहती है। ऑब्वियसली गंगा हर जगह बहती है, बट ये एक जगह है जो अभी फ़िलहाल कुंभ मेले के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने वाली है। तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी जब मैं स्टेशन से आ रहा था तो स्टेशन से आते हुए बहुत सारी तैयारियां देखी। बहुत जगह पे ग्राफिटीज़ बनी हुई है। ये जो है काफ़ी फ्रेश सा बना हुआ दिख रहा है। जब आप जंक्शन में आएंगे, प्रयागराज जंक्शन, तो वहाँ पे ये जो अनरिज़र्व टिकट काउंटर है ये बना हुआ है और इसी के ठीक बगल में ये प्रवेश एंट्री यात्री आश्रय संख्या 3 भी बना हुआ है। तो ये जो गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 के पास का ये नज़ारा है। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे 2 गेट्स हैं। एक गेट 1 है जो यहाँ से दाहिनी तरफ है और ये गेट 2 है जहाँ से फ़िलहाल मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो जब आप आएंगे तो कुछ ऐसा इंतज़ाम आपको यहाँ पे दिख सकता है प्रयागराज जंक्शन पे। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन रूम वगैरह बनाया हुआ है। ऐसे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है चिकित्सा सहायता की, तो चिकित्सा सहायता केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। ये गेट नंबर 2 के पास ही है और यहीं से बाहर निकलते ही मेन रोड है। तो अगर आप भी आते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी सुविधा मिल जाएगी। अब गेट नंबर 2 के पास ही आप देख सकते हैं इधर के साइड पे भी टिकट काउंटर बना हुआ है। तो आप चाहे गेट नंबर 2 के पास एंट्री करें, गेट नंबर 3 के पास एंट्री करें, आपको दोनों ही साइड पे एक एक ऐसे टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। अलग अलग जगह पे तैयारियां की हुई हैं कि जब अगर लोग चल के आएंगे, इससे अगर आप प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए आते हैं तो जब आप चल के आएंगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे तैयारियां होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से की हुई है। तो मिला जुला के अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं कुंभ नहाने के लिए तो ये काफ़ी सही समय होने वाला है। रीज़न बीइंग कि अभी जो कुंभ इस साल लगने वाला है वो 144 वर्षों के बाद लगने वाला कुंभ है और ये जो मेन कुंभ होता है जो प्रयागराज के अंदर लगता है वो वाला कुंभ है। तो ऑब्वियसली इस कुंभ की मान्यता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुंभ है, कुंभ की मान्यता इसलिए भी होती है क्योंकि जब सागर मंथन हुआ था और सागर मंथन से जो अमृत गिरा था, कहा जाता है वो अमृत हमारे देश में 4 अलग अलग जगहों पे गिरे थे, जिसमें से एक प्रयागराज है जहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ। उसके अलावा उज्जैन है, नासिक है और हरिद्वार है जहाँ पे वो अमृत की बूंदें गिरी थी। तो वहाँ पे कहा जाता है कि कुंभ मेला लगता है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो प्रयागराज मेले की या प्रयागराज वाला जो कुंभ होता है उसकी है। और उस पर भी इस बार 144 साल के बाद ये वाला लग रहा है, जिसमें बहुत सारे ग्रह नक्षत्र का भी खेल होता है। जब जो मकर राशि होती है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, तो जो मकर राशि होती है, जब मकर राशि के अंदर सूर्य आते हैं और जो बृहस्पति होता है वो, मैं नाम डालूंगा, नाम भूल गया, उस राशि में आता है, तो उस टाइम पे ही कुंभ मेला होता है। और उसमें भी एक ऐसी संरचना होती है जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद होती है, वो इस बार हुई है, जिसकी वजह से 140 साल के बाद ये मेजर महाकुंभ लग रहा है, जो शायद आपके लाइफ टाइम में एक बार होने वाला है। मेरी लाइफ में तो ये एक बार ही होगा, हो सकता है जो अभी पैदा हुआ उसके लिए लाइफ में 2 बार आ जाए, बट फॉर मी इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए यहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए यही तैयारियां मैं आपको भी दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हम लोग थोड़ा सा अखाड़ा की तरफ जाएंगे, उधर तैयारियां देखेंगे। जो मेन संगम है, संगम हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो पीछे आप देख रहे हैं यमुना नदी है, सॉरी ये गंगा नदी है। और जो हम लोग नहाने के लिए आते हैं वहाँ पे हम लोग संगम में नहाने आते हैं, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, जिसे यहाँ पे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो उसी संगम पे मेजरली लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो उस साइड पे भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए यहाँ से निपटते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तैयारियाँ इधर भी चल रही है, यहाँ पे भी सिपाही जी लोग भी खड़े हैं, देख रहे हैं तैयारियां सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है। बाकी ये पूरा एरिया है, पुल है। ऑब्वियसली आज थोड़ा सा फॉग है, 2 दिन से बारिश हुई थी तो फॉग है, बट ये पुल है जहाँ पे लोग जाएंगे मेले के लिए। जो आप देख सकते हैं, जैसे इधर वाला पुल है ये 1 वे होते हैं, जैसे ये वाला है ये 1 वे है, ये सिर्फ इधर से जाने के लिए है। तो यहाँ से आने वाले लोग नहीं होंगे, उधर का जो पुल होगा वो आने के लिए होगा। तो उसी के हिसाब से सारी तैयारियाँ भी यहाँ पे की जा रही है। तो इधर भी देख सकते हैं, इधर भी तैयारी हो रही है, घाट बना रहे हैं।
वैसे तो जो नदी होती है काफ़ी चौड़ी बहती है, लेकिन जब ऐसा मेला होता है, चाहे माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, तो उसके लिए नदी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये पूरा एरिया डेवलप किया जाता है कि यहाँ पे आके मास गैदरिंग जमा होगी। अब क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं, जैसे इस बार भी कह रहे हैं कि 35-40 करोड़ लोग आएंगे, तो अगर 35-40 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लिए जगह तो चाहिए। तो वही जगह यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश की गई है और यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नहाने की जगह है। तो दूर दूर तक जो भी आपको दिख पा रहा है वो सब गैदरिंग के लिए कि लोग आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे आके नदी के अंदर डुबकी लगाएंगे और इसी से लोग आगे चले जाएंगे। जो नदी के दूसरे साइड है उधर भी जाया जा सकता है, तो उधर भी लोग जाएंगे। तो चलिए यही सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो पुल है, ये पॉन्टून पुल है, ये सिर्फ मेले के लिए ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी इधर सिक्योरिटी के लिए सारे पुलिस वाले आ रहे हैं कि सारी सिक्योरिटी सही रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत सारी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, तो उसी में से ये भी एक है। तो ये जो पुल है सारे, ये पुल सिर्फ इसी टाइम के लिए बनाए जाते हैं और जैसे मेला ख़त्म हो जाएगा तो मेला ख़त्म होने के बाद ये सारी इस्टेब्लिशमेंट हट जाती है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बम्पी होता है क्योंकि ये टेम्प्रेरी बनाया जाता है, तो बिल्कुल नदी के बीचों बीच इनको बनाया जाता है इस हिसाब से कि लोग एक साइड से दूसरे साइड पे जा सकते हैं। बाकी अभी क्योंकि बारिश हुई थी तो थोड़ी सी रोड फिसलन वाली है, बट जब आप आएंगे हो सकता है तब सूखी हो। तो जैसे नदी की छोटी छोटी धारा बीच बीच में से काट के ऐसे पुल यहाँ पे बनाया गया है। कितने पुल बन रहे हैं? 30। और यहाँ पे ऐसे 30 पुल यहाँ पे बनने वाले हैं। ये बेसिकली इन्हीं ड्रम से बनाया जाता है, जो आप ड्रम देख सकते हैं। इन्हीं सारे ड्रम्स को अरेंज करके उसके ऊपर फिर यहाँ पे फट्टे और बाकी लोहे की मोटी मोटी रॉड्स वो डाल के बनाया जाता है। तो अब हम लोग घुस रहे हैं, ये हमारा दूसरा वाला एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग आएंगे। ये हमारे सारे अखाड़े हैं और अखाड़ों के बाहर ऑलरेडी यहाँ पे जो साधु लोग हैं वो दिखना शुरू हो चुके हैं। तो जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है पंचायती अखाड़ा, ऐसे 13 अखाड़े यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे जगह दी गई है। जय नारायण नारायण। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे अखाड़े हैं और इन्हीं अखाड़ों से जो साधु लोग हैं वो स्नान करने के लिए निकलेंगे। तो जो मेजर स्नान है वो इस बार 5 मेजर स्नान होने वाले हैं, जिसमें से 3 शाही स्नान होने वाले हैं। जो पहला शाही स्नान होगा वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा। जो दूसरा शाही स्नान होगा वो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। और जो तीसरा शाही स्नान होगा वो 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। उसके अलावा 2 और स्नान हैं जो मेन ही हैं, जिसमें से पहला 13 जनवरी जिस दिन मेला शुरू होने वाला है उस दिन होगा, जो पौष पूर्णिमा है। उसके अलावा जो आखिरी स्नान होगा वो शिवरात्रि के दिन होगा 26 फरवरी को, जिस दिन मेला ख़त्म हो जाएगा। तो मिला जुला के ये 5 दिन है जिसमें से आप प्लान कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो या तो 14 जनवरी के लिए टारगेट करेंगे या फिर जो 29 जनवरी है मौनी अमावस्या उस दिन के लिए प्लान करेंगे। बट अगर आपको बहुत ठंडी लगती है तो आप 3 फरवरी को भी आ सकते हैं या फिर शिवरात्रि के दिन भी आ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये जैसे देख सकते हैं शंभू पंच अग्नि अखाड़ा है, तो ये भी अखाड़ों में से एक अखाड़ा है। यहाँ पे भी अंदर देख सकते हैं, अंदर वैसे जाना अलाउड नहीं है लेकिन अंदर काफ़ी सारे साधु लोग हैं, अंदर सबकी यहाँ पे रिहाइश होने वाली है, सब यहीं पे रहेंगे। और ये जो एरिया है ये एरिया मेनली साधु और अखाड़ों के लिए है, ये कल्पवास के लिए नहीं है। आप यहाँ पे कल्पवास नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ साधु लोग ही होने वाले हैं। कल्पवास के लिए दूसरी जगह है जहाँ पे आप आते हैं 1 महीना 1.5 महीना जितने दिन यहाँ पे मेला चलने वाला है उतने दिन आप कल्पवास कर सकते हैं, वो है। अब ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे साधु लोग कुछ आ चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर नज़दीक जा सकते हैं तो नज़दीक जाके दिखाऊंगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे बाबा जी लोग आके अपना जगह पकड़ चुके हैं। अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। अपने बारे में क्या बताएं, आनंद करो, मौज करो, भक्तों को आशीर्वाद है, हिंदुस्तान के लोगों को आनंद रहे, तुम भी आनंद रहो बेटे। और धूना लग रहा है बाबा का प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 है ना। इसमें सभी देवी देवता भक्त संत अमृत वर्षा होगी। ये अमृत थे, ये सब साधु जितने भी हैं सब अमृत हैं। इन्हीं के दर्शन करने के लिए संसार
महाकुंभ प्रयागराज में आता है इन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए। अमृत वर्षा ऊपर से नहीं हुई थी, यही हुई थी, इन्हीं का नाम अमृत है। हाँ, तो इन्हीं के चरण स्पर्श करते हैं लोग और सुख शांति जीवन में प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। धन्य गणेश। तो मेन गद्दी यही है गुरुजी की, जहाँ पे पूजा वगैरह होती है। ज़्यादातर जो आप ये एरिया देख रहे हैं पूरे अखाड़े वाला क्षेत्र है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, बट ये पूरा एरिया है जहाँ पे अंदर साधु संत लोग रहते हैं। जो आपको बताया था अभी, जो साधुओं का वास होता है वो यहीं पे होता है। यहीं पे छोटी छोटी सबकी जगह बुनी हुई है, अपनी जगहों पे सभी पूजा कर रहे होते हैं। हर हर महादेव। सब पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं बाबा जी अपना अखाड़ों की धर्म ध्वजा होती है ये। अच्छा, ये अखाड़े की धर्म ध्वजा है। हर अखाड़े की अपनी धर्म ध्वजा होती है, तो यहाँ सेंटर में धर्म ध्वजा भी लगी हुई है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे माहौल होता है। हर जगह सबकी अपनी अपनी बैठने की जगह है, सब अपनी साधना कर रहे होते हैं। और इसी साधना के बीच में एक पावन जगह बनती है, जहाँ पे जैसे बाबा जी ने कहा था कि अमृत कोई आसमान से नहीं बरसता है, यही अमृत है जो यहाँ पे वास करते हैं। तो अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं और हर अखाड़े में आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिख सकता है। क्या हमारे हाँ बाबा जी के किधर गया अभी वो यहीं चाय नाश्ता वो बाबा और तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है सबसे बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उसका एरिया। अभी फ़िलहाल यहाँ पे साधु संत लोग आए नहीं हैं। और ये उन लोगों का एरिया अलॉटेड है। जैसे आपको बताया हर अखाड़े का अपना एरिया अलॉटेड होता है, तो वैसे यहाँ पे एरिया अलॉटेड है। दाएं बाएं दोनों साइड पे ही उनको जगह दी गई है। इसी में अलग अलग बाबा जी लोग आएंगे जो अपनी साधना करेंगे, वो सब यहीं पे आएंगे। कुछ बाबा जी लोगों का सामान आ गया है, कुछ नहीं आया है, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो अलग अलग तैयारी यहाँ पे चल रही है। ये हमारा पंचायती अखाड़ा, जो आपको अखाड़े की यहाँ पे लिस्ट है एक, जहाँ पे 13 मेन अखाड़ा होता है। तो जब शाही स्नान होता है तो वहाँ पे जो अखाड़े का जो समूह होता है उनका एक लाइन से की जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई चला जाए कभी कोई चला जाए। वहाँ पे शुरू होता है जूना अखाड़ा से और फिर उसी से सो ऑन नीचे जाता है। मैं लिस्ट पूरी यहाँ पे दे दूँगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगी। तो जैसे जैसे अखाड़ों का क्रम होता है वैसे वैसे लोग शाही स्नान के लिए जाते हैं। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में भले उनको कहीं पे भी जगह अलॉट हो जाए रहने के लिए, लेकिन जो शाही स्नान होता है वो हमेशा अखाड़ों के सीरीज़ वाइज ही होती है, सीरियल वाइज ही होती है। और कोई भी अखाड़े में साधु जो है वो एक से दूसरे अखाड़े के अंदर नहीं जाते हैं। वो उनको पता होता है कि ये मेरे अखाड़े का समूह है, वो हमेशा अपने समूह में ही स्नान करते हैं और एक दूसरे के अंदर कभी नहीं जाते हैं। तो मेनली आप देख सकते हैं पूरा एरिया ही उन लोगों को अलॉटेड है। और सामने जो ब्रिज आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, पर वो ब्रिज है जहाँ से एक अच्छा एरियल व्यू दिखता है पूरा इस जगह का। और इसी ब्रिज के बियॉन्ड ही कल्पवास वाला एरिया है, वो बहुत दूर है। तो आज हो सकता है हम लोग उतनी दूर तक नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा लिमिटेड टाइम है मेरे पास। बट बाकी ये पूरा एरिया है जहाँ पे आपको साधु लोग, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे जो साधक हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए अभी सुबह देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे साधु लोग घूमते फिरते टहलते हुए भी मिल जाएंगे। और पूरा ये एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और ऑब्वियसली 3 दिन पहले यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे। उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के आदित्यनाथ योगी, वो आए थे। तो सारे लोग यहाँ पे जो उद्घाटन है वो कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है, ये रोड बेसिकली हमारा बीच का रोड है, जिसके एक साइड सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मंदिर वगैरह हैं या अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं को इस साइड पे जगह दी गई है। और ये है हमारा बैक वाला साइड सारे अखाड़ों का, एक लाइन से सारे अखाड़े हैं। और इससे पहले जो आपने विजुअल देखा उसमें वो बीच वाला रास्ता था जिसमें लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे अखाड़े हैं। तो अगर आप
इस बीच वाले रास्ते में आएंगे तो आपको एक साइड अखाड़ा दिखेगा और एक साइड बाकी जो संस्थाएं आती हैं, जो ट्रस्ट आती है, धार्मिक संस्थाएं जो आती है, उन सबको यहाँ पे जगह मिलती है। तो ये मान के चलते हैं कि ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ पे अगर आपको कुछ धार्मिक सुनना है, कुछ प्रवचन सुनना है तो आप लेफ़्ट में घुस जाइए। आपको अखाड़े में जाना है, बाबा जी लोगों से बात करनी है, दर्शन करना है, तो आप राइट में अखाड़े के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक सड़क है जो आपको याद रहेगी तो आप याद रख सकते हैं। बट आइडिया के लिए जो ब्रिज है उस वाले ब्रिज के सबसे पहले जो सड़क आ रही है वो एक अंदाज़ा ले सकते हैं, यही वो वाली सड़क है जो संस्था और अखाड़े के बीच वाली सड़क है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉयलेट्स बने हुए हैं जो एग्जैक्टली उसी जगह के पास है जो आपको पहले दिखाया था। ये पूरा एरिया है जहाँ पे सिर्फ लोग जमा होंगे नहाने के लिए, और बाद में यहाँ पे बांस की बल्लियाँ लग जाएंगी कि लाइन से लोग जाके स्नान कर सकते हैं। और वही स्नान के पास आपको ऐसे टॉयलेट्स मिल जाएंगे, इनमें से कुछ चेंजिंग रूम्स भी है जहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी शौचालय के लिए ये सारी जगह बनी हुई है, तो काफ़ी सही ये पूरा अरेंजमेंट इधर के साइड पे है। तो चलिए एक बार घूम के हम लोग वापस उधर की तरफ जाते हैं, संगम की तरफ। दोस्तों ये है हमारा फूड कोर्ट, तनिष्क फूड कोर्ट नाम है इसका। और यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल अंदर सिर्फ चाय मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बहुत सारा खाना भी मिल जाएगा। जैसे अंदर देख सकते हैं छोले भटूरे वाले ने अपनी स्टॉल का वो वहाँ पे लगा दिया है। उसके अलावा यहाँ फ़िलहाल चाय मिल रही है जहाँ पे अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं। उसके अलावा और भी सारी जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के व्यंजन मिल जाएंगे। उधर बैठो, आ रहा लेके आ रहे हो? हाँ मैं लेके आता हूँ, पहुँचिए। तो यही है फ़िलहाल हमारी जगह। अभी यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं। अनिल सर उधर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा पिक्चर फाइल करेंगे, मैं भी कुछ पिक्चर्स फाइल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ। तो फ़िलहाल पहुँच गया हूँ उस एरिया में जहाँ पे लोग यूजुअली स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे बोट वगैरह लगी होती है। और ये जो एरिया है पूरा, जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी वाला एरिया है। यहाँ से जो आप नदी देख रहे हैं ये यमुना नदी आ रही है, और ये कुछ उस तरफ जाती है जहाँ पे गंगा नदी उस डायरेक्शन से आ रही है, और दोनों का मिलन होता है। अभी हम लोग संगम पे जाएंगे, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। वहाँ पे नदी का मिलन होता है और दोनों नदियाँ फिर उस डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है। और बेसिकली जो लोग यहाँ पे कई बार स्नान कर रहे होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि यमुना नदी वाला एरिया है। गंगा में बहाव थोड़ा सा ज़्यादा तेज होता है, यमुना वैसे भी आपको पता होगा स्थिर है, गहरी है। तो यहाँ पे पानी काफ़ी स्थिर है, नहाने के लिए यहाँ पे जगह बनाई हुई है। जो हमारा त्रिवेणी संगम का जो नोज़ है जहाँ पे एग्जैक्टली वो बनता है, तो छोटा सा एरिया है जहाँ पे पानी भी थोड़ा सा कम है, वो एग्जैक्टली संगम पड़ता है। बट जब यहाँ पे मेला चल रहा होता है, कुंभ मेला चल रहा होता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे इस हुजूम के साथ जब आप इस पूरी जगह पे स्नान करते हैं तो उसको एक पावन स्नान ही कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जो एनर्जी बनती है वो बेसिकली बहुत सारे लोग जब एक जगह आके पूजा करते हैं, एक जगह आके स्नान करते हैं, तो उससे अपने आप वो एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिस एनर्जी के लिए हम लोग नॉर्मली यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग उधर जाते हैं, गंगा नदी वाले एरिया में। आपको थोड़ा सा गंगा नदी का व्यू दिखाता हूँ और संगम का भी व्यू दिखाता हूँ। तो अभी जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो रेत नहीं डली है उसी के ठीक बराबर में यहाँ पे ऐसे बोरियाँ डाल दी हैं। इन बोरियों में भी रेत है, तो इससे क्या है कि स्लिप थोड़ा सा कम होता है। तो जब लोग यहाँ पे स्नान कर रहे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लोग फ़िलहाल यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा जब स्नान करते हैं तो उस टाइम पे फिसलन थोड़ी सी कम होती है। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बिजी एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे पानी काफ़ी स्थिर है। यहीं पे हमारे भाई लोग भी हैं। और उसके अलावा इसी बाउंड्री के ठीक पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बोट्स हैं जो बोटिंग कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल क्योंकि अब थोड़ा कुंभ का महीना नज़दीक आ गया है और आज संडे का दिन भी है, तो बहुत सारे बोट्स मुझे पानी में दिख पा रहे हैं। बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ बोट्स वहाँ पे दिख रहा है। और जो मैं आपको संगम की बात बता रहा था, तो ये हमारा यमुना नदी है और ठीक उधर पे हमारा मेन संगम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पानी में गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा उसके ठीक पीछे गंगा नदी है। ये भाई लोग कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आपके YouTube चैनल में आया तो मैं आपको 400 सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा, ये कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोला भाई अब तो आपका इसमें जाएगा ही। चलो डन।
तो ऐसे ही अनोखे लोग आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं। इन्हीं से आपका जो कारवा है वो बढ़ता है। मुझे याद है जब मैं बाइक ट्रिप अपना कर रहा था 1300 किलोमीटर्स वाला, तो वहाँ पे भी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले थे ऐसे ही, भैया चैनल बताओ सब्सक्राइब करेंगे, और एग्जैक्टली लोग सब्सक्राइब कर देते थे। इन भाई लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया, तो थैंक्स। अगर आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो में भी थैंक यू कि आपने सब्सक्राइब किया। बाकी चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये वाली जो जगह है एग्जैक्टली ये वो नोज़ है, ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि संगम, जो त्रिवेणी संगम है वो संगम यही जगह है। इधर से जो नदी आ रही है वो हमारी यमुना नदी है। उधर जो आप नदी देख पा रहे हैं जिसमें फ़्लो काफ़ी तेज़ है, ऊपर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी तेज़ फ़्लो है, वो गंगा नदी है जो उधर के डायरेक्शन में जाती है। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ पे आके मिलती है और अदृश्य सरस्वती, तीनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस संगम यहीं पे होता है, जिसकी वजह से इस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और यहीं से जो नदियाँ हैं वो नदियाँ इस डायरेक्शन की ओर बहना शुरू होती है। डायरेक्शन क्या है वो मैं लिख दूंगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन से डायरेक्शन में बहती है, बट ये एग्जैक्ट वो कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया है, संगम वाला एरिया है, जहाँ पे आपको आके आइडियली आपको स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। तो फिलहाल पीछे देख सकते हैं भीड़ है, लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना रिचुअल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वो पूजा कराते हैं, यहाँ से गंगा जल भरते हैं कि वो आगे जाके पूजा करेंगे। जैसे मैं भी काफ़ी साल पहले 2005 में ही मैं भी यहाँ पे आया था, यहाँ से मैंने जल भी भरा था। यहाँ से जो यहाँ की मिट्टी होती है जिसको मृतिका कहते हैं, गंगा जी की मिट्टी भी काफ़ी पावन होती है, तो वो भी लेके गया था। तो चलिए अब यहाँ से आपको एक बार गंगा जी भी दिखाई देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि ये जो संगम वाला एरिया है वहाँ से गंगा नदी बहुत दूर नहीं है और आपको डिफरेंस दिखेगा। जो यमुना नदी है वो काफ़ी स्थिर होती है, धीरे धीरे चलती है, मतलब धीरे धीरे बहती है, और वहीं पे जब आप गंगा देखेंगे, यमुना में स्पीड बिल्कुल कम है, और जब गंगा देखेंगे तो आपको डिफरेंट स्पीड दिखेगी। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं नदी में बहाव में डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ये गंगा नदी है, काफ़ी तेज़ ये बहती है, और यही नदी फिर आगे की ओर मिल जाती है। आगे जाके आपको नदी बहुत चौड़ी दिखाई देती है। यहाँ फिर भी थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया गया है, जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे ताकि लोग स्नान कर सके। और जब क्योंकि एक बहुत बड़ी गैदरिंग आएगी इस बार का, मान रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि तकरीबन 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, तो उतनी बड़ी गैदरिंग के लिए आपको जगह भी रखनी पड़ेगी कि लोग स्नान कर सके। जैसे आपको बताया 3 इम्पॉर्टेंट दिन हैं, जिन इम्पॉर्टेंट दिनों पे लोग ज़्यादा स्नान करने के लिए आएंगे, तो उतने लोगों के लिए यहाँ पे जगह भी चाहिए। तो जगह चाहिए तो ऑब्वियसली उस हिसाब से अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो वही आपको ज़्यादा चौड़ी नदी उधर नज़र आती है। उसके अलावा ये यहाँ का सारा हिसाब किताब है। अभी फ़िलहाल तो मैं इस बार डुबकी नहीं लगा रहा हूँ, जब कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा तब मैं वापस डुबकी लगाने के लिए आऊँगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आए हैं, गंगा मैया के तट पे आए हैं, तो मैया को प्रणाम करना तो बनता ही है। तो चलिए यहाँ पे मैंने गंगा मैया को प्रणाम कर लिया है। आज के इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प हो सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अब मज़े की बात देखिए, हम लोग इतनी देर से नीचे थे, नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, लेकिन हमने सोचा था कि ये एरियल शॉट बिल्कुल आखिरी में लेंगे। और जब हम लोग एरियल शॉट के लिए ऊपर आए हैं तो बढ़िया धूप भी निकल गई है, व्यू भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सुबह काफ़ी फॉग था, अभी फॉग खुल गया है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड डे, बढ़िया हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं।